गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी जो क्लास है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के फर्स्ट ईयर की क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे तार एवं केबल के बारे में। ठीक है ना, वायर्स एंड केबल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है ना बच्चों। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना के समय में कॉलेज अभी बंद है, आप अपने घर से ही पढ़ाई करिए और हम आपको बारी बारी से हर एक लेसन की वीडियो बनाते रहेंगे जब तक कॉलेज ओपन नहीं हो जाती है। ठीक है ना, आप लोग कॉलेज नहीं आने लगते हैं तब तक आप घर से पढ़ाई करिए। ठीक, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह तार एवं केबल। लेसन नंबर कितना है? लेसन नंबर 4 है। आप अपनी बुक से मैच करिएगा। हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, तार एवं केबल्स के बारे में। ठीक, तो तार केबल्स को आप पहले भी जानते होंगे, आपने अपने घरों में देखा होगा। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ अगर विद्युत के कोई भी उपकरण है कि विद्युत का उन्होंने कनेक्शन लिया है, सप्लाई ली है, तो वहाँ पर तार या केबल का इस्तेमाल ना होता हो। कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं है ऐसा। आज घर घर में बिजली है, तो इस कंडीशन पे आप तार एवं केबल्स देखे हैं। ठीक है ना, तरह तरह की केबल देखे हैं, तरह तरह की तार देखे हैं। तो एक छोटे से वाक्य में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कि तार क्या होता है, केबल क्या होता है, तो तार एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी आवरण नहीं लगा रहता है और उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो होता है सर्कुलर आकार का। ठीक ना, सिलेंड्रिकल आकार का होता है। ठीक, तार एक ऐसा चालक है, एक ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का क्या होता है, चालन हो सकता है, पारेषण हो सकता है, और वह क्या होता है, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर आकार का होता है, गोला आकार का होता है, और उसमें कोई भी आवरण नहीं लगा हुआ होता उसके। जबकि केबल जो होती है, तो केबल तार के ऊपर अगर हम किसी अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ की परत चढ़ा दें, ठीक है ना, जैसे पीवीसी, नायलॉन वगैरह, रबर वगैरह, ठीक, ये बहुत सारे कुचालक पदार्थ आते हैं, इनकी अगर हम परत चढ़ा देते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल की, ठीक, तो वह केबल का रूप ले लेती है। ठीक, तो तार का इस्तेमाल पहले किया जाता था, परंतु आज केबल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि केबल एक तो पावर लॉस से बचाती है, दूसरी दुर्घटनाओं यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से केबल ज़्यादा अच्छी है। इसलिए हम वर्तमान समय में केबल का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, चाहे वह हाउस की वायरिंग हो या कि कोई मोटर को चलाना हो या कि अदर कोई भी। तार का इस्तेमाल आप वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ACSR जो चालक होते हैं, जो ओवरहेड लाइन जो होती है ना, जो ओवरहेड लाइन होती है, तो वहाँ पर अगर हम करंट का पारेषण करते हैं, वहाँ पर विद्युत का पारेषण करते हैं कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो वहाँ पर जो तार चालक लगे होते हैं वह ACSR चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका नाम है। तो वो क्या होते हैं, वो नेग्ड होते हैं, वह खुली तार होते हैं। ठीक, जबकि अगर वर्तमान समय में भी आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में आपके यहाँ पर जो कनेक्शन की सप्लाई आने लगी है, जो आपका जो आप जो है तो अपने घर तक जो सर्विस लाइन लेके आते हैं वो केबल ही होती है। तो केबल के ऊपर क्या चढ़ा रहता है, केबल के ऊपर एक कुचालक की परत चढ़ाई होती है, जो पीवीसी या कि अदर किसी मटेरियल का, VIR, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक ना, तो हमने आपको बताया कि जो तार होती है उसके मुकाबले केबल कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। थोड़ा महंगी तो जरूर होती है, मगर वह विद्युत की चोरी, पावर का लॉस और जो है तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वह ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक, केबलें होती हैं तो कुछ केबल अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ बाहर इस्तेमाल करते हैं। हम ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कुछ जगहों पे तार का इस्तेमाल अभी भी होता है और कुछ बहुत सारी जगहों पे और मैक्सिमम जगहों पे केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम यही समझेंगे कि हमने ये समझा कि तार एवं केबल। अब क्या है ना कि तार तो ठीक है, केबल है, कई कोर की होती हैं, जैसे कि एक केबल हो गई और इसमें कई कोर होते हैं, एक R के लिए अलग, Y के लिए अलग, B के लिए अलग। ठीक है ना, RYB 3 फेज के लिए हो गया, एक न्यूट्रल के लिए हो गया, एक अर्थ हो गया। ठीक, ये बहुत रंगीन कलर्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि इस केबल के ऊपर, इस आवरण के अंदर आप छीलोगे तो यहाँ पर भी जब इसका आप परत निकालोगे तो अंदर भी थोड़े इंसुलेशन में अलग अलग कोर होते हैं, जिसमें लाल रंग, पीला रंग, ब्लू रंग, ठीक है ना, काला रंग, हरा रंग की तार निकलती है। ठीक, तो ये तार किसी न किसी कोड को संकेत करती है, जो आपको बताती है कि यह कितने कोर की केबल है। और इसमें जैसे 3 कोर की केबल है तो उसमें RYB फेस ले सकते हैं, 4 कोर की केबल है तो उसमें न्यूट्रल सहित ले सकते हैं, 5 कोर की केबल है तो अर्थिंग सहित का हम पारेषण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तार एवं केबल से हम करते क्या हैं। तो हम जैसे कि आपको पहले भी बताए हैं कि तार और केबल आप अपने घरों में भी देखे होंगे। हम वैद्युतिक उपकरणों को चलाने के लिए तार
या केबल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपके घर तक लाइट आई है ना, विद्युत आई है, विद्युत कहीं ना कहीं पावर जनरेशन जो है, जो आपका विद्युत होता है किसी जनरेटिंग स्थान पे बनता है, किसी जनरेशन स्टेशन पे बनती है, ठीक है ना। जैसे कि हो गया थर्मल पावर प्लांट, ठीक ना, हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ठीक ना। यहाँ पर विद्युत का क्या होता है, निर्माण होता है अलग अलग तरीक़ों से, ठीक। अब विद्युत का निर्माण तो हो जाता है, वहाँ टरबाइन लगी रहती हैं, या कि सोलर सेल होते हैं, या कि अदर अल्टरनेटर अलग अलग यूनिट लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो उन सब चीज़ों से विद्युत का निर्माण तो हो जाता है, ठीक। पर वो विद्युत हमारे पास तक पहुंचती कैसे है, उसके लिए हमको तार या केबल की आवश्यकता होती है। तो हम एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, आप भी अपने एग्जाम पे या कि कभी इंटरव्यू में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप तार या केबल से क्या समझते हैं, तो आप छोटे शब्दों में यही आप कह सकते हैं कि तार या केबल यह विद्युत के पारेषण के लिए आवश्यक उपकरण होता है, ठीक है ना, आवश्यक अंग होता है, उपकरण होता है, पदार्थ होता है, ठीक। तार या केबल से हम क्या करते हैं, विद्युत की सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लेके जा सकते हैं, ठीक। हम यहाँ पर एग्जांपल पे देखेंगे, जैसे ये हो गया सतना, ठीक ना, सतना एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना, आपके पड़ोसी रीवा से पड़ोस में है, और ये हो गया क्या, रीवा। अब अगर मान के चलिए कि सतना में हमको बिजली लेके जाना है, कहाँ से, रीवा से। रीवा के प्लांट से, मान लीजिए सोलर प्लांट से हमको सतना में बिजली लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जाएंगे, हम यहाँ पर लेके जाएंगे तार या केबल के माध्यम से, ठीक है ना। तो जो लंबी दूरी होती है तो उसके लिए तो किफ़ायती तारें होती हैं जो आपके ओवरहेड लाइन में होती है, जैसे कि ये ओवरहेड लाइन है, तो ये टावर के माध्यम से हम बिजली का पारेषण करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि इस तरह की लाइटें, आपने टावर देखा होगा, यहाँ पावर ग्रिड है, कॉलेज के थोड़ा सा आगे तो वहाँ पर भी ऐसी ग्रिडिंग में भी ऐसे बड़े बड़े टावर जो है तो बने हुए हैं, जो स्टील वगैरह के बने हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके माध्यम से लंबी दूरी के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत का पारेषण करते हैं। तो जब बात तार या केबल की आती है, और केबल तो आप अपने घर में और हर जगह पर सर्विस लाइन वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप कनेक्शन लेते तो आपके घर तक, या कि किसी लोड को चलाने के लिए केबल की आवश्यकता होती है। घर पे खुली तार तो आप किसी लोड को नहीं चलाएंगे, प्रेस करना है जैसे, तो प्रेस करना है तो केबल की आवश्यकता होती है ना। आप अपने सॉकेट को जब जहाँ से लगाते हो, ये बोर्ड हो गया, ठीक ना, बोर्ड में क्या होता है, ये सॉकेट हो गई, 3 पिन सॉकेट हो गई, ठीक। ये हो गया आपका अर्थिंग, इधर हो गया आपका न्यूट्रल, इधर हो गया आपका फेस। अब इसमें अब आप अपनी इस सॉकेट में, ये 3 पिन सॉकेट है ना, इस सॉकेट में जब अपने प्लग को लगाते हो, किसके प्लग को, प्रेस के प्लग को जब आप लगाते हो यहाँ पर से, तो ये जो होती है ये क्या कहलाती है, केबल, ठीक है ना। अब विद्युत की सप्लाई कैसे जाएगी, इधर से इधर की ओर जाएगी, और ये क्या होता है, लोड, ठीक है ना, ये क्या होता है, लोड, जो जहाँ पर जो है तो नाइक्रोम की तार होती है और प्रेस होता है, और ये गर्म होता है, ठीक है ना, हीटिंग एलिमेंट है, तो ये गर्म होता है। तो जब विद्युत की सप्लाई यहाँ से लेके और कहाँ तक पहुँची, लोड तक पहुँची, तो किसका इस्तेमाल हुआ, यहाँ केबल का। खुली तार लगा देंगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, ठीक है ना, आप ही टच कर जाएंगे, उसको छू जाएंगे, गलती से छू जाएगी। तो खुली तार लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब न्यूट्रल और फेज जो होता है, अगर दोनों खुले रहेंगे तो टच कर जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, तो एक हादसा हो जाएगा, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पे, ठीक ना, पूरे घर की लाइट जो है तो इंटरप्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दोनों तार आपस में टच ना हो, और सबसे बड़ी बात कि वो हमको टच ना हो, हमारी बॉडी को टच ना हो, क्योंकि करंट से हमको दुर्घटना हो सकती है, और बहुत तगड़ी दुर्घटना होती है, ठीक, इसमें जान भी चली जाती है। तो इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, केबल का, ताकि हम इसको पकड़ भी लेना, क्योंकि इसके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वह कुचालक पदार्थ का चला हुआ है, उसमें बिजली का सप्लाई बाहर नहीं आ सकती है, वो सुरक्षा के लिए ही यूज किया गया है। तो ये कुचालक पदार्थ हैं, और जो अंदर इसके चालक पदार्थ है, जिसमें क्या है कि बिजली, जिसमें विद्युत धारा जिसमें फ्लो होती है, पारेषित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित किया जा सकता है, ए से लेके बी तक, तो वो जो चालक कहलाती है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है वह चालक कहलाते हैं। अब चालक की बात करें तो मैं आपको बता दूं अर्जेंटम ये सबसे अच्छा चालक होता है, इसको चांदी कहते हैं, इसका परमाणु संख्या 47 होता है, ठीक है ना। फिर इससे थोड़ी कम चालकता होती है किसकी, कॉपर की, ठीक। तो कॉपर को हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया कॉपर, इसकी परमाणु संख्या 13 हो गई। फिर इससे भी थोड़ा कम किसका हो गया, इससे भी कम ऑरम का हो गया, ठीक है ना। आरम की परमाणु संख्या कितनी हो गई 79, और इससे भी कम एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई 13। बच्चों मैंने अभी क्या बताया कि एक केवल में चालक पदार्थ भी होते हैं और कुचालक पदार्थ भी होते हैं। कुचालक पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, ठीक है ना, पीवीसी, VIR, रबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो कुचालक, प्लास्टिक, ठीक, कपड़ा, सूती, ये सब कुचालक पदार्थ है, इसमें विद्युत का जो है फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक। और चालक पदार्थ कौन कौन से हो गए, जैसे अर्जेंटम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑरम यानी कि सोना, यानी कि चांदी, कॉपर यानी तांबा, सोना और एल्यूमिनियम। मैंने इनका नाम लिख दिया साइंटिफिक तरीके से और इनकी परमाणु संख्या भी लिख दी। तो मैंने बोला कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है। कैसी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, वह कौन से पदार्थ कहलाते हैं, वह चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसा कि एक केवल में चालक, अचालक और हम अर्धचालक, ये क्या होता है ना, वैद्युतिक पदार्थों की ये कैटेगराइज है कि वैद्युतिक पदार्थ कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। आप अपने बुक में भी देखिएगा कि वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कुछ चालक कहलाते हैं, कुछ कुचालक, कुछ अर्धचालक होते हैं। जो अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं वह इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो आपका ट्रेड है इसमें बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अर्धचालक के बारे में। खैर उसके पहले अभी हम चालक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चालक की बात करें, वैद्युतिक पदार्थों की 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या, चालक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कुचालक, ठीक है ना, कुचालक या अचालक, ठीक। और तीसरा होता है अर्धचालक, ठीक। ये बच्चों 3 तरह के वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब क्या होता है चालक की अगर हम बात करें तो चालक वह कहलाता है जिस ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम बात कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह परमाणु संख्या दी गई है। तो ये परमाणु संख्या किसकी संख्या कहलाती है, यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। यहाँ अर्जेंटम है यानी चांदी में 47 है परमाणु संख्या, मतलब ये किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। पर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इतना कन्फर्म जरूर कर दूंगा कि ये 47, 13, 79, 13 और जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉरी मैं यहाँ पर गलती से 13 लिख दिया, ये 29 है, ठीक है ना। कॉपर का जो परमाणु संख्या है वो 29 है, ऑरम का 79 और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो ये एक्चुअली में होता प्रोटॉनों की संख्या है, पर हम इसको अभी इतना ही समझेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या होती है। कॉमनली हम इतना ही समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या होती है, पर अगर हम एक केमिकली तरीके से देखें, केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो यह प्रोटॉन की संख्या होती है। तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जो भी चालक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तो इन पदार्थों के परमाणु, ठीक है ना, क्योंकि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है, और परमाणु में एक परमाणु के अंदर जो है 3 तत्व पाए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इनमें सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो किसी भी चालक कोई ऐसा पदार्थ जिनका परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह ज़्यादा है, ठीक है ना, या कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वह चालक कहलाता है। तो थोड़ा सा हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो परमाणु संख्या है वह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी दर्शाती है, ठीक। तो हम चूंकि चालक पढ़ रहे हैं तो चालक में हम आगे यहाँ थोड़ा सा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में समझेंगे। तो हम किसी भी एक पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे छोटा क्या है ना, एल्यूमिनियम दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम को दिखाएंगे। देखिए 2n² ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम उसके परमाणु विन्यास को हम सेट करेंगे, ठीक। तो पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, तीसरी कक्षा में
ठीक, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे कितना है इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम पे 13 है। तो देखिए, और बचा कितना, 3, तो 8 2 10 3 13। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट कक्षा में कितने हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो चालक की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, वह चालक कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ये चालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो भी चालक होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो भी चालक, और 3 होते हैं वो भी चालक की कैटेगरी में आते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और भी हो जाए तो वह संयोजी बंध कहलाता है और वह क्या हो जाता है, अर्धचालक कहलाता है। और अंतिम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह कुचालक कहलाता है। ठीक, तो चूंकि अभी हम चालक पढ़ रहे हैं तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, 3 है, तो यह चालक की कैटेगरी पे आएगा। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम ई निगेटिव से दर्शाते हैं। निगेटिव से मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन में मूवेलिटी के गुण होते हैं, ठीक है ना, मूव करता है और वह अपने अंदर चार्ज को कैरी करता है, ठीक है ना, अपने अंदर चार्ज को रखता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम, ठीक है ना, इतना लगभग चार्ज होता है। किसमें, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम। ठीक, तो ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम का परमाणु संरचना। ठीक, और इसमें केंद्र में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है और उतना ही आवेश प्रोटॉन में प्लस का होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर चालक पढ़ रहे हैं तो हम एक बार और दोहराना चाहूँगा मैं अपनी बात को कि चालक ऐसा पदार्थ कहलाता है यानी कि जिसमें विद्युत का क्या होता है, प्रवाह आसानी से हो जाता है। और कौन से पदार्थ में चालकता के गुण होंगे, तो ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु के अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वह चालक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चालक को मैं बताया हूँ कि चालक चांदी भी कहलाता है और जो सबसे अच्छा चालक है, और चालक सोना भी होता है, और चालक कॉपर और एल्यूमिनियम भी होता है। पर चांदी और सोना कॉस्टली होने के कारण इसकी कोई केबल नहीं बनाई जाती है, जबकि डक्टिलिटी का सबसे अच्छा गुण सोने के अंदर होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। पर सोना बहुत महंगा होने के कारण हम इसका इस्तेमाल केबल या तार बनाने के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा मात्रा में किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का और एल्यूमिनियम का करते हैं। बच्चों ज़्यादा मात्रा में हम एल्यूमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि यह चीप होते हैं और अच्छे चालक माने जाते हैं, सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चालकता की प्रॉपर्टी होती है जिसके माध्यम से हम केबल बना सकते हैं। चालक की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो चालक तो पानी भी है, चालक लोहा भी है, मगर इनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसके कारण हम इससे केबल बना सकें। जैसे यह आघातवर्ध नहीं होते हैं, यह डक्टिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है। ठीक ना, लोहे में तन्यता कहाँ होती, खींचोगे तो टूट जाएगा क्योंकि ये हार्ड होते हैं। तो इसीलिए जब तक वो तन्य नहीं होगा, जब तक वह डक्टाइल नहीं होगा, जब तक वह जो है तो नम नहीं होगा, तब तक वो क्या है ना, उससे हम तार नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोहे से तार नहीं बनाते, तो अच्छे चालकों की श्रेणी में लोहा नहीं आता है, जबकि उसमें करंट का प्रवाह किया जा सकता है, पर उसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है और उसमें विद्युत लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इनकी जो चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा फिर कॉपर की होती है और फिर सोने की और फिर चांदी की एल्यूमिनियम की होती है। पर एल्यूमिनियम में एक और प्रॉपर्टी होती है, यह कॉपर के मुकाबले काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ओवरहेड लाइन में किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो है तो हल्का होने के कारण वह कम लगेगा और
उसमें जो है तो कम पोटेंशियल के यानी कि लोहा लगाना पड़ेगा टावर बनाने के लिए, नहीं तो फिर बहुत वजनी लगाना पड़ जाएगा। कॉपर बहुत वजनी होता है एल्यूमिनियम के मुकाबले, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल हम आपको और भी पढ़ाएंगे चालक के बारे में, क्योंकि अभी हमको चालक पढ़ाना है, फिर क्योंकि ये वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से चालक, कुचालक, अर्धचालक आ रहा है, क्योंकि हम तार और केबल पढ़ा रहे हैं, और कोई भी तार और केबल इन 3 चीज़ से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ज़्यादातर चालक और अचालक से तो बनता ही है, ठीक है ना। अब बात है फिर अर्धचालक की, हम ज़्यादा मात्रा में करेंगे क्योंकि ये आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा है। अर्धचालक को मैं छोटे शब्दों में बस इतना ही बताऊंगा कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें वो चालक भी होते हैं और कुचालक भी होते हैं। मतलब इसका संबंध टेम्परेचर से रहता है, वह कुछ टेम्परेचर में चालक रहते हैं, फिर कुछ टेम्परेचर में वह कुचालक हो जाते हैं। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम चूँकि पढ़ रहे हैं तार और केबल, तो तार और केबल में ज़्यादा मात्रा में चालक और कुचालक का इस्तेमाल किया जाता है। कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जबकि चालक पदार्थों में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। चालक पदार्थ वह पदार्थ कहलाते हैं जिसकी अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, अर्जेंटम, कॉपर, ऑरम और एल्यूमिनियम, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। और जिन किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में किसी भी पदार्थ के परमाणु की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? यह कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन के ही कारण क्या होता है, इसमें क्या है ना, विद्युत का प्रवाह होता है, इसी गुण के कारण, ठीक। और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाए तो वह अर्धचालक बन जाते हैं, यदि 8 है तो वह कुचालक होते हैं। तो हम कल पढ़ेंगे चालक पदार्थों के गुणों को पढ़ेंगे, ठीक ना, और इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और भी कौन से चालक होते हैं, कौन से गुण होने चाहिए, ठीक ना, कौन से चालक हैं पर उनमें अवगुण हैं, कौन से गुण हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और यह भी चर्चा करेंगे कि कौन से चालकों से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।